हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा विषय लेके आई हूं, जिसकी जानकारी मैं समझती हूँ कि सबको होनी चाहिए। वैसे तो ये हमारा रेकी का विषय है, आभामंडल, ऑरा क्या होता है। और ऑरा क्लीनिंग एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। इसको हम पूरा डिटेल में अपने रेकी के फर्स्ट लेवल के फर्स्ट डिग्री में सिखाते हैं कि ऑरा को आपने कैसे क्लीन करना चाहिए और ऑरा क्लीनिंग के हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी। और सेल्फ क्लीनिंग और अदर्स क्लीनिंग हम कैसे करते हैं उसको भी आगे मैंने डिटेल में बताया है। तो आभा मंडल, ऑरा एक आभा मंडल होता है, पूरे जो हमारे शरीर के चारों तरफ बना हुआ होता है। ईश्वर ने हम सबको एक सुरक्षा कवच दे के भेजा है। ये सुरक्षा कवच सभी के आसपास होता है। ऑरा आपका लिविंग, नॉन लिविंग सभी चीज़ों का ऑरा होता है। और ऑरा हमेशा हमारे विचारों के द्वारा और हमारी परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है। तो अब हम आगे समझते हैं कि ऑरा क्या है और ऑरा को हमें क्यों साफ रखना चाहिए और ऑरा क्लीन रखने से हमारे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऑरा, जिसको हिंदी में आभामंडल कहते हैं, जो ऑरा शब्द है वो लैटिन शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है सदैव बहने वाली हवा। और जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा ऑरा आभामंडल ऊर्जा से भरा हुआ होता है और वो हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है। हमारा आभामंडल ऑरा हमारे पूरे शरीर को चारों तरफ से ढके रखता है। हमारे चारों तरफ एक चमकीला सा प्रकाश होता है। हर व्यक्ति का ऑरा, उसका जो ऑरा की शेप और कलर हर इंसान के मानसिक, भावनात्मक बातों के आधार पर ही तय होता है। और आभामंडल हमारा क्षण क्षण में बदलता रहता है। यदि हम सकारात्मक हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, तो हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। और जो ऑरा के कलर्स होते हैं वो हमारे स्वभाव के हिसाब से होंगे। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक चीज़ों पर ही उनका ज़्यादा ध्यान जाता है, गाली गलौज करते हैं और थोड़ा सा ध्यान साधना भी कम ही करते हैं, तो ऐसे लोगों का आभामंडल अलग ही तरीके का होता है। ये हम अपनी पूरी रेकी की क्लास में आभामंडल ऑरा कैसे देखते हैं अपना या दूसरों का, वो पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है हमारी रेकी फर्स्ट लेवल की क्लास में, कि आप अपने ऑरा को और दूसरों के ऑरा को कैसे देख सकते हैं। ऑरा ज़्यादातर जो एक साधारण इंसान होता है उसका 6 से 8 फीट तक होता है। और एक हेल्दी पर्सन का ऑरा 8 से 20 फीट तक। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका 40 किलोमीटर से लेके और ज़्यादा भी हो सकता है। वो उनके मेडिटेशन करने की डेली प्रैक्टिस और उनकी पॉजिटिव थॉट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। प्लस यदि वो फिज़िकली, मेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर फिज़िकली वीक हैं तो भी उनका ऑरा इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना एक फिज़िकली हेल्दी और मेडिटेशन करने वाले लोगों का ऑरा मिलता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा जो पहले थे और आजकल भी जो पॉजिटिव और संत महात्मा हैं, उनका ऑरा तो जैसे कहते हैं ना कि अगर वो दूसरे गांव में है तो उससे पहले वाले गांव के लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई संत महात्मा इस गांव में पधारने वाला है। उनके ऑरा का अनुमान से जो हम लगाते हैं कि 300 किलोमीटर तक का उनका ऑरा आभामंडल फैला हुआ होता है। तो ऑरा हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक हमारा बाहरी आभामंडल होता है, ऑरा होता है, और एक हमारा
इंटरनल ऑरा होता है। तो जो बाहरी आभा मंडल होता है वो हमारा सुरक्षा कवच होता है, और ये 6 से 8 फीट से अकॉर्डिंग टू योर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आपकी सोच और फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा अंदर का आभा मंडल होता है वो हमारे इनर शरीर के इनर ऑर्गन्स का दिखाता है कि वो हमारी किस स्थिति में है। तो इसका फैलाव 4 से 6 इंच और उससे भी ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है, वही जैसा कि मैं बता रही हूँ, आपकी ध्यान साधना या इसलिए आपको रेकी करने वाले लोगों का ऑरा बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बड़ा मिलेगा, क्योंकि ऑरा डिपेंड ही हमारी सोच और हमारे कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। और हम अपने इस आभा मंडल को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसा है कि हम अपने समझ रहे हैं कि ये ऑरा जब हमारा विचारों से ही प्रभावित होता है तो ये हमारा अच्छा या बुरा, कम और ज़्यादा हो सकता है। तो यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और जीवन में सफलता पानी है तो हमारे को अपना स्ट्रॉन्ग ऑरा करने के लिए रेकी ज़रूर करनी चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम अपना सेल्फ ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है सेल्फ ऑरा क्लीनिंग का, यदि आप रेकी चैनल हैं तो रेकी का आवाहन करेंगे, और यदि आप रेकी चैनल नहीं हैं तो आप अपने किसी भी इष्ट देवता का नाम लेके उनका आवाहन करते हुए कि मैं अपने शरीर की गंदगी का, अपने सारे चक्रों का ऑरा क्लीन कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर में जितनी भी गंदगी है वो मेरे में हाथों में आ जाए, और मैं वो सारी गंदगी या तो ब्रह्मांड की इमेजिन करके एक वॉयलेट कलर की फायर में उसको बर्न कर रहा हूँ, या मैं वो सारी एनर्जी को धरती में भेज रहा हूँ। तो हमने अपने दोनों हाथ अच्छे से रब करेंगे, और दोनों हाथ रब करके हम अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ऐसे अपने हाथ मूलाधार चक्र के ऊपर जैसे हम बैठे हैं आलती पालती मार के, तो आलती पालती मार के अब अपनी बिल्कुल नाभि के पास अपने हाथ लेके आएंगे और आँख बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लंबी गहरी भरते हुए सांस भरेंगे, और धीरे धीरे अपना ऊपर लेके आएंगे हाथ, और बिल्कुल महसूस करते हुए आपके हाथों में आपके सारे चक्रों की, आपके सारी गंदगी आपके हाथों में आ रही है, और ये आपके सर से होते हुए आपने ऐसे लेके उसको धीरे धीरे नीचे ले जाके धरती में, या तो जब आपने सारा धरती में दबा दिया या फिर आपने उसको ब्लो करके ब्रह्मांड में भेज दिया। फिर आप इसको एक बार और दोबारा समझेंगे। अपने नाभि के पास दोनों हाथ नीचे शांत मुद्रा में करके रखेंगे, और फिर श्वास जब आप भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, बिल्कुल ये सोचते हुए कि आपके शरीर की सारी गंदगी आपके ऑरा की आपके हाथों में आ गई, आपके हाथों में आ गई, आपके हाथों में आ गई, और आप ये अपने गंदगी वाले हाथ, मुट्ठी में जो भी ये गंदगी आ गई है वो आपने या तो धरती में फेंक दी, हमेशा हमेशा के लिए दबा दी, या फिर आपने डिवाइन फायर में ब्लो कर दी। ये टेक्निक है अपनी सेल्फ ऑरा क्लीन करने की। कभी आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत भारीपन है तो आप ये अपना पूरे शरीर का ये आप सेल्फ ऑरा क्लीनिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अदर्स हीलिंग की पूरी आपको विधि एक प्रैक्टिकल डेमो करके मैंने आगे समझाया हुआ है, तो आप दूसरों का ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं वो उसके अंदर पूरा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये ऑरा अगर आप रोज़ 5 बार, 7 बार, 11 बार अपनी परेशानी के हिसाब से कर सकते हैं कि शरीर में कहाँ पे आपकी दर्द है, तकलीफ़ है, उस हिसाब से बिल्कुल ये सोचते हुए कि जैसे जैसे आप अपना हाथ उठा रहे हैं आपके हाथों में सारी गंदगी आ गई और वो डिवाइन में जल गई। ये तो आपका हो गया सेल्फ फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग। अब सपोज आपके खाली सर में ही दर्द है तो आपने सर में दर्द के लिए 1 2 3 4 5 6 7 मुट्ठी बंद करके
डिवाइन फायर में फेंक दिया, जला दिया, बर्न कर दिया। तो ये टेक्निक इतनी सरल है कि आप कहीं पे भी, यदि आपके किसी भी शरीर के हिस्से में दर्द है, आप अपने हाथ रब करें और ऐसे करके 7 बार, 11 बार, 21 बार खींचते हुए, जैसे कि आपके शरीर का सारा दर्द आप जैसे जैसे खरोचते जा रहे हो, आपके हाथों में आता चला जा रहा है और वो सारा दर्द आपके हाथों की मुट्ठी में आ गया और उसको फिर आपने डिवाइन में ग्लो कर दिया। ये तरीका है आपका, आप अपना सेल्फ ऑरा कैसे क्लीन करेंगे। दोनों हाथ अपने रख लेंगे क्योंकि आप ऑरा फील करने जा रहे हैं। आप जिस भी पर्सन का ऑरा करने जा रहे हैं, उनके माथे पे हाथ रख के उनका नाम पूछते हुए और उनसे ये बोलेंगे कि आप इनका ऑरा क्लीन करने जा रहे हैं। और ये अपने को बिल्कुल रिलैक्स होके अपने शांत मन से खड़े होंगे। आप शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाते हुए आप ईश्वरी रेखी का आवाहन करते हुए मन में प्रार्थना करेंगे कि आप अपने इस साथी का, इस पार्टनर का ऑरा क्लीन करने जा रहे हैं। इनके ऑरा में जो भी कोई गंदगी है वो सारे आपके हाथों में आ जाएं और इनका शरीर पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो जाए। फिर दोनों हाथ इनके सर पे डालते हुए देखेंगे कि दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से जा रही है और इनके सर से होते हुए अब आप अपने कप शेप में दोनों हाथ और कप शेप में धीरे 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 खींचते हुए लेके आएंगे, जैसे कि आप कुछ खरोच रहे हैं। आपको जहाँ पे भी हाथों में भारीपन लगेगा उसको जोर से खींचेंगे। और नीचे तक लाके या तो आप इमेजिन करेंगे कि नमक का पानी है, उसके अंदर आप थ्रो करेंगे, या आकाश में एक दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चल रही है जहाँ पे आप ब्लो कर देंगे। ये आपने एक बार कपिंग की, अब एक बार आप कॉमिंग करेंगे। जो भी कुछ और रहने है ब्लॉकेज वो आपके हाथों में आ जाए और इनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और रिलैक्स हो जाए। जहाँ पे भी आपको भारीपन लगेगा वहाँ पे और खरोचते हुए नमक के पानी में या दिव्य ऊर्जा में प्रवाहित करेंगे। ये आपने आगे का किया, अब इस साइड का करेंगे सेम कप शेप में। फिर कॉमिंग, फिर बैक में करेंगे सेम। फिर इस साइड का करेंगे। आप ग्लो भी कर सकते हैं और नमक के पानी में भी कर सकते हैं। अब हमने चारों तरफ घुमा के पूरे शरीर का कर दिया। अब यदि इनकी कोई लोकल प्रॉब्लम है तो अब हम लोकल प्रॉब्लम का करेंगे। मेरे को पूरा करने में इनके बैक साइड पे थोड़ा भारीपन लगा था, तो यहाँ का ऑरा मैं और क्लीन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
4 5 6 7। इसको आप जितनी मर्जी पार कर सकते हैं। पूरा ऑरा क्लीनिंग के बाद आप अपने हैंड क्लीन करेंगे। साथी का धन्यवाद करेंगे और अपने हाथ क्लीन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो के ज़रिए और ऑरा के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है उसको समझ लिया होगा और आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया है कि सेल्फ ऑरा क्लीनिंग और अदर्स ऑरा कैसे क्लीन करेंगे। एक बात साथ में और बताना चाहूँगी कि यदि किसी को बुखार है तो आप पानी में नमक डाल के और टॉवल गीला करके उस पर्सन का ऑरा सर से लेके पूरा पैरों तक, क्योंकि जब पेशेंट बीमार होता है तो उसको लेटी हुई अवस्था में ही हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं। तो उसको जिसको भी आपको ऑरा क्लीन करना है आराम से लिटा के, जैसे जो प्रोसेस मैंने खड़े हुए पर्सन को दिखाया है वैसे ही आप उसको लिटा के कर सकते हैं। बुखार वाले पर्सन को आप आराम से लिटा के टॉवल गीला करके, यदि आप नमक डाल देंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, सेंधा नमक, और ऊपर से आप धीरे धीरे खरोंचते हुए ऑरा को पैरों के तलवों तक जाके डिवाइन में लो करके या नमक के पानी में डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार 11 बार यदि ऑरा क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जिसका भी आप उपचार कर रहे हैं बुखार धीरे धीरे कम आना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि उसके आप पर ऊपर वीडियो बनाई जाए, कोई भी टॉपिक आप डालें, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एक्यूप्रेशर और रेकी से रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं पे मैं बहुत ही नेचुरल चीज़ों के ऊपर कि छोटी छोटी टिप्स लेके आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, हेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज। तो सबका धन्यवाद करते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।